नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है जीत गई जिंदगी। ये कान खड़े हो गए। पूछने पर पता चला 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं, और वो भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। प्रतीक के तो होश उड़ गए, हाथ पैर कांपने लगे। रिया, वह जोर से चिल्लाया, सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। विस्फोट 6:24 को बांद्रा में हुआ था और रिया उसी ट्रेन में थी। लोगों ने प्रतीक को संभाला और उसे फ़ोन करने की सलाह दी। हाँ हाँ, फ़ोन करता हूँ। कांपते हाथ न जाने कितनी बार डायल करते रहे, पर फ़ोन नहीं लगा। ना ही मोबाइल और ना ही घर का। लगता भी कैसे। लगभग सभी मुंबई वासी और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सलामती जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे। इससे सारे नेटवर्क जाम हो गए थे। काफ़ी रात हो गई थी। प्रतीक जल्द से जल्द बांद्रा पहुंचना चाहता था, पर ट्रेन रद्द हो गई थी। लोगों का बड़ा सा हुजूम चर्चगेट से भाईंदर और विरार तक पैदल ही भूखा प्यासा अपने पैरों पर घर की ओर भाग रहा था। अनेक कुशंकाओं के साथ ही कि कहीं हमारा कोई अपना तो विस्फोट में नहीं। इन भागते पैरों की ताकत देखने के लिए लोग रास्तों में मदद के लिए खड़े थे। स्थानीय निवासी और सेवाभावी संस्थाओं के कार्यकर्ता तो पीने के पानी लेकर चाय बिस्किट तक खड़े ही अनुशासित तरीके से बांट रहे थे, कहीं कहीं आग्रह के साथ और कहीं मीठी ज़बरदस्ती साथ। उन अनजाने लोगों का प्रेम और अपनापन देख प्रतीक की आंखें बरबस ही गीली हो गई। किसी तरह प्रतीक बांद्रा स्टेशन पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। मृतकों के शरीर के अवयव जहां तहां पड़े थे, हाथ कहीं तो पैर कहीं, सब और खून और मांस के चिथड़े। दर्द से चिल्लाते घायल लोगों का बिखरा सामान, ट्रेन की टूटी हुई खून से सनी खिड़कियां, उखड़ी हुई सीटें विस्फोट की तीव्रता बयान कर रही थी। आसपास के लोग घर में डर कर दुब कर बैठने की बजाय घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा रहे थे। घर की चादरों और साड़ियों को स्ट्रेचर का काम लिया जा रहा था। कहाँ हो रिया? प्रतीक की मानो धड़कनें रुक गई थी। अरे बाबा, यही तो हूँ। तुम भी ना खामखा बेकार शोर मचाते हो। प्रतीक की जान में जान आई। आंखों में चमक लिए उसने मुड़कर देखा। ओह नहीं, यह तो उसका भ्रम था। ये तो घर के रोज़मर्रा के संवाद थे। प्रतीक पुकारता और रिया ऐसे ही जवाब देती। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रात रात भर जागती, उसके साथ विभिन्न संदर्भ ढूंढती, उसका मार्गदर्शन करती। रिया उसे याद आने लगी। काम करते करते झपकी लगने पर वह सो जाता, परंतु सुबह उसे सारी रिपोर्ट टाइपिंग कर प्रिंट आउट के साथ तैयार मिलती। यह रिया का ही कमाल था, जबकि उसे भी सुबह घर के सारे काम निपटाकर ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन उसके बीमार होने पर मना करने के बावजूद रिया अपना प्रेजेंटेशन छोड़ सारा दिन उसके सिरहाने बैठी रही, जबकि इस प्रेजेंटेशन के बाद उससे प्रमोशन मिलता तय था। पुरानी बातें याद कर सोच में पड़ गया प्रतीक। ऐसी गुणी प्रतिभा संपन्न प्यार करने वाली पत्नी को वो तलाक देने जा रहा था। रिया का पहले खा लेना, उसे खाने के लिए ना पूछना, घर को सलीके से ना रखना, प्रतीक का चीज़ें बेतरतीब रखना, गीला तौलिया बिस्तर पर डाल देना, एक दूसरे के लिए वक्त न होना, ये सब तो इतने बड़े झगड़े की वजह नहीं हो सकती कि तलाक ही ले लिया जाए। क्या हमारा ईगो हमारे प्यार से बड़ा हो गया था? और इस प्यार का एहसास होने के लिए क्या इस हादसे का होना ज़रूरी था? यदि वह पहले ही समझ पाता तो शायद रिया को इस तरह ना खोता। धिक्कार है उस पर। कहाँ हो रिया? चलते चलते थक गया था प्रतीक।